ये P, ये B, ये H। P का मतलब लंब, परपेंडिकुलर जिसका मतलब लंब, B का मतलब बेस जिसका मतलब आधार, और उसका मतलब H का मतलब हाइपोटेनियस जिसका मतलब होता है कर्ण। याद रखना, इसमें बता दे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। अब बाकी जो बचा बेस। एक बात समझो, आप बात को थोड़ा सा एकदम दिमाग में इसको लेके समझने का पूरा जोर लगा। देखो इस चीज में क्या है, यहीं पे बताते हैं। तीन को जो भाई है ना, तीन भाई जो है, एच जो इसमें से है, इसमें जो एच है ये सबसे बड़ा भाई है। एच क्या है? सबसे बड़ा भाई है। इसका मतलब पी और बी ये दोनों जो है ना एच के पत्नी से मजाक कर लेगा, करेगा ना? हाँ, ये दोनों अपने में मजाक वाला बात करेगा, लेकिन एच के सामने करेगा नहीं करेगा। काहे कि एच दोनों में से बड़ा है, तो एच एकदम एक ही जगह पे रहेगा, ये दोनों बदलते रहेगा। देखो यहाँ पे एच कभी नहीं बदलता है, एच यहाँ है ना, तो एच इसको हमेशा एच ही कहेंगे, लेकिन ये पी और बी बदलते रहता है। बोलो कैसे बदलेगा सर? ये थीटा उठ के यहाँ आ जाएगा ना, तो पी फिर यहाँ आ जाएगा, क्या कि थीटा के सामने वाला यहाँ पी आ जाएगा, और थीटा यहाँ है तो ये पी कहलाएगा। तो जब ये कहने लगेगा पी, ये कहलाएगा बी, ये कहलाएगा बी, ये कहलाएगा पी। या इसी को देखो उठा के सीधा कर दे हम, तो देखो तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, पी आ गया नीचे और बी चला गया ऊपर। ये सिस्टम है ना बात को? ये क्या है? इस तरह से चलते रहता है, ये दोनों चेंज होते रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। अब इसका दो तीन फार्मूला होता है पी बी एच से, वो फार्मूला जल्दी से लिखा देते हैं, तुम लोग थोड़ा समझ लेना। देखो फार्मूला होता है, एक व्यक्ति हुए, उसका नाम हुआ पाइथागोरस। उनका नाम क्या था? पाइथागोरस। पाइथागोरस। इन्होंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया और बोला कि अगर किसी भी त्रिभुज में उसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी समकोण त्रिभुज हो, तो उस समकोण त्रिभुज में इन्होंने बताया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उस त्रिभुज के भुजा का एक अनुपात इन्होंने बताया, भुजा का एक इन्होंने रिलेशनशिप बताया। क्या बताया? भुजा का एक रिलेशन बताया। क्या बताया रिलेशन? तो यहां ध्यान दो, बोला कि एच का जो स्क्वायर होगा वो होगा पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा भुजा का जो स्क्वायर होगा वो दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी कि स्क्वायर के वर्ग, सॉरी, दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और बराबर इसका वर्ग, देखो बराबर है, यानी दो छोटी भुजाओं के भुजा का दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। किसने कहा? पाइथागोरस ने कहा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम को हम आगे प्रूफ भी करेंगे। तो एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 चैप्टर इसको प्रूफ करते हैं। इसको कौन सा कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब देखो इसको पाइथागोरस ने कहा था, तो एच कौन है? ये है, इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस, अगर हम एच बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? तो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इधर कौन सी बन के जाता है? रूट बन के आता है। कोई दिक्कत? ये थ्योरम होता है। इसमें अब देखो अगर हम पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, किसके बराबर? पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो इधर क्या होगा? एच का स्क्वायर, और बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कौन सी हो जाएगा? माइनस में, ये प्लस में, इधर आकर जाएगा कौन सी में? बी का स्क्वायर। अब जब ये माइनस में बी आ गया तो पी इधर रह गया, इधर देखो पी स्क्वायर बचा है। पी स्क्वायर इधर सुंदर नहीं लग रहा है, तो पी स्क्वायर को देखो हम इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हुआ नहीं। अब फिर पी बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी? रूट अंडर। उसी प्रकार से अगर हम इधर अब की बार लाए थे ना बी को, अब की बार पी को ला लेते हैं, देखो बी स्क्वायर इधर बच जाएगा, इधर क्या आएगा? इधर पहले से क्या है? एच स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर इधर आएगा, क्या कौन सी आएगा? पी स्क्वायर माइनस बन के आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बी स्क्वायर इधर सुंदर नहीं लग रहा है, इधर लिख सकते हैं बी स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम बी बराबर लिखें तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर उधर चल जाएगा कौन सी बन के, रूट बन के। मजा आया। ये 3 फॉर्मूला होता है, लिखने वाली मुंह मारेंगे, ध्यान दो। पहले ये बोल रहे हैं कि यहां से एच स्क्वायर क्या बोला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तब फिर एच बराबर निकाले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, उसके बाद पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर बराबर हुआ कौन सी, फिर यहाँ एच निकाले। जब हम पी का मान निकालेंगे, पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद पी बराबर हुआ दोनों का स्क्वायर का रूट, फिर बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद बी बराबर एच माइनस पी। अब एक बात याद रखो, हमको 3 चीज है ना, कौन है, पी बी एच। एक बात याद रखना, ये दोनों जब इससे छोटा है तो जब भी होगा नहीं दोनों इसके साथ तो माइनस में होगा, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस कौन चीज, बी स्क्वायर। लेकिन अगर हम पी स्क्वायर बराबर लिखना चाहते हैं तो देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमको पी स्क्वायर बराबर चाहिए तो सीधा लिखेंगे पी स्क्वायर और उसके बाद सॉरी नहीं एच स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर है, कौन नहीं है, बी नहीं है, तो बी को इसमें माइनस कर देंगे बी स्क्वायर। मजा आया। अब अगर हम पी एच बी स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो देखो एच स्क्वायर तो लिखना ही है माइनस में, कौन नहीं है, पी नहीं है, तो पी स्क्वायर। मजा आया। तीनों फॉर्मूला समझ गया। एच स्क्वायर अगर बराबर बोलेगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको बोलता है कि आप पी स्क्वायर निकालिए तो एच स्क्वायर लिख देंगे, अब माइनस में किसको लिखेंगे, बी स्क्वायर। अगर हमको बोलेगा कि बी स्क्वायर बताइए तो एच स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में कौन चीज, पी स्क्वायर। मजा आया कि नहीं आया। इतना बात लिखो करोगे, इतना चीज लिखो करोगे, अगर लिखोगे जल्दी से लिखो, जल्दी। अरे अब तुमको बता रहे, ध्यान दो, अब तुमको हम बताते हैं ये 3 चीज से फॉर्मूला पी बी पी। देखो रे ध्यान दो, फॉर्मूला होता है पी बी पी एच एच बी, इसी से फॉर्मूला बनेगा। ये एक टेबल है, जैसे दुक्का 2 2 दूनी 4 याद करती थी ना, ये बोलेगी दुक्का 2 2 दूनी 4 2 दूना 6। नेपाल गए थे, नेपाल में आके बोलता था 4, हाँ पिछाड़ी जाओ, पिछाड़ी पिछाड़ी, वो लोग नहीं कहेगा पीछे जाओ, पिछाड़ी जाओ, अगाड़ी। अब 5 को 5 5 रिकॉर्ड हो गया। रे छड़वा का मुंह यही कारण बैठा है सन, देख रहे गदावार। ना ये हो गया रे, ये हो गया अपने क्लास का सम्राट चौधरी, जानता कुछ नहीं, बोलता सब कुछ। कितना शानदार से, वो तो उप मुख्यमंत्री होके कितना शानदार से बोल रहा है कि हाफिडेविट तो करवा लिए हम अपना हाफिडेविट में सब दिए। अरे गदाबा एफिडेविट होता है, हाफिडेविट नहीं होता। ये वही है, जानेगा कुछ ना, बोलेगा सब कुछ। गौठा है समूह अभी, इसीलिए अभी इसका वैल्यू बढ़ गया, सिलेंडर बंद है ना, ध्यान दे। बड़े त्रिकोणमिति है ना रे, त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां होता रे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखो समझना बात को, इसको याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। आपको बोलेगा कि साइन टेन कॉस सेक नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं इस वे में जिसको याद होगा वो मजेदार आदमी हुआ। कैसे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। बोलो साइन कॉस टेन कॉट
सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इस तरह से याद रखोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तुम लोग सूत के हेडफोन लगा के दिन रात सुनते रहोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इस तरह से देखो, आप बोलोगे सर हमको ऐसे सीरियली वे में याद करने का फायदा क्या होगा, तुरंत बता रहे हैं। जैसे लिखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एकदम सीरियली लिखाता है। इन्हें यहाँ लिख दिया साइन, यहाँ लिख दिया टेन, इधर लिख दिया कॉसेक, ऐसा नहीं। अब देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब देखो इसमें क्या होता है, पहला फार्मूला बनता है कि अगर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, क्या बराबर, साइन थीटा बराबर, तो होगा P बटे एच, जिसके सामने में वो P बटे एच। अगर हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर B बटे एच। अगर लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बटे। अब देखो इधर अगर उल्टा लिखेंगे, देखो साइन के सामने वाला उसका उल्टा हुआ, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक बराबर उल्टा एच बटे सेक। कॉस का उल्टा कौन चीज, सेक, बराबर कौन चीज, एच बटे बी ना। उसके बाद कॉट, टेन का उल्टा कौन चीज, कॉस का बराबर क्या, बी बटे। मजा आया, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा आप तुम लोग बोलोगे सर एक बात बताइए, आप तो जो है लिख दिए आराम से पी बी पी एच एच बी, तुम लोग बोलेगा सर हम कैसे लिखेंगे, हमको तो याद नहीं है। समझ बात को, तो मान नहीं लिए, इसको याद करने का तरीका होता है, इसीलिए बोले जानता कुछ नहीं बोलता सब कुछ। सम्राट चौधरी एफिडेविट एक जमा करवाएंगे, एफिडेविट ध्यान दो रे। पी बी पी एच एच बी, इसको रखना नहीं है, इसको एक छोरी पे याद रखना, टेक्निक बता रहे हैं अभी। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, अब पंडित है तो की करेगा, हरिया हरियन बोलेगा, इसीलिए रेट बोलेगा नहीं, बोलेंगे इज्जत से, पंडित जी है। पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। बात को आने की, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी। अब लिख रही खुद से। अब जो आदमी देशभक्ति से ओत प्रोत है उसके लिए भी है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। मस्त टॉपिक है, देख रहे हो, भक्ति में लीन है वो, देशभक्ति में। तो क्या बोले, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो समझ गया, इस तरीके से इसको याद रख लेगा। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, वो होता है, देखो ऐसे क्लॉक वाइज में लेंगे ना तो प्लस में, एंटी क्लॉक वाइज लेंगे तो माइनस में। तो देखो कैसे होगा, क्लॉक वाइज का मतलब इधर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो रे, जो नहीं ध्यान दे रहे हो बाद में रोते हुए मेरे पास आओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1।
आप बोलोगे सर कैसे आप लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमको समझाइए। रटेंगे नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या नहीं होता है ये समझाते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या है, पी बटे एच, पी बटे का कौन चीज प्लस कॉस का बराबर क्या होता है, बी बटे इसका कौन चीज बराबर 1। तो h और h अगर हम लिखेंगे पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ना होगा, प्लस पी बी, दोनों में पी स्क्वायर लिख दिया, बी ना होगा, बी स्क्वायर बटे कितना एच का स्क्वायर बराबर कितना 1। एच और एच का एलसीएम लेंगे कितना होगा, एच स्क्वायर ही होगा। और दोनों बगल है तो इस दोनों जब सेम आता है, देखिए यहाँ रखो 2/3 प्लस 5/3 कैसे रहते हैं एलसीएम, 3 का एलसीएम कितना आता है 3, दोनों डायरेक्ट जोड़ देते हैं, है 8/3। उसी प्रकार से जब दोनों का सेम था तो पी स्क्वायर प्लस कितना बराबर 1। अब देखो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताए थे कितना होता है, एच स्क्वायर नहीं होता है, कहता है 1। देख रहे हो ना, नहीं बोले थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, नहीं बोले थे होता है। तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा एच स्क्वायर, तो नीचे लिखेंगे एच स्क्वायर, अब ऊपर में और नीचे में भी कितना एच स्क्वायर बराबर 1, दोनों कट जाएगा बराबर 1 नहीं होगा, तो 1 बराबर 1 हुआ। इसका मतलब सिद्ध हुआ कि सही में ये ठीक है। बताओ मजा आया, कट गया ऊपर नीचे। चलो समझ में आई बात, लिखोगे एक बार तो तुम तराक से इसको लिख लो सिर्फ। अच्छा एक काम को उसको बंद मिटा दें, चलो मिटा दें ना। अरे कपड़ा लान उधर थोड़े गधा, रुको हाथे से मिटाते रहने। देखो तो क्या बताए कि अभी प्रूफ करके तुमको बता दिए। अब इसमें कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। तो इसमें अगर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा 1, इधर 1 है ना, और कॉस उधर चल जाएगा तो माइनस कौन सी कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अगर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर उधर कौन सी बन के जाएगा रूट बन के जाएगा। फॉर्मूला का एक ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला जो हम लिखेंगे तो 10 क्या बोले, अब की बार देखो इधर से आता क्लॉकवाइज, अब की बार देखो उल्टा जा रहा है इधर से, तो उल्टा जाता है तो एक के बाद देख लेते, 10 के बाद कॉट नहीं सेक लेंगे, ठीक है। तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अब देखो तो ये सही में होता है या नहीं होता है, एक बार हम चेक कर लेते, देखो तो ठीक आ रहा है। देखो इसको चेक करने के लिए कि क्या सही में होता है या नहीं होता है, किसी को है दुपट्टा उपट्टा क्वेश्चन करे, सूखा कपड़ा चाहिए, गरीबी हमने देखी है, बोर्ड बीट नहीं रहा देख रहे हो बाबू ध्यान दो। तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम बोले ये होता है या नहीं होता है, इसको चेक करते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है देखो तो एच बटे बी माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे बी, नहीं होता है, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बराबर 1। तो एच स्क्वायर अब बटे बी स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर अब बटे बी स्क्वायर। फिर गप क्या कर रहा रे, करेगा महिला तरफ भन 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 भन। फिर तो ये दोनों का अगर एलसीएम लेंगे क्या होगा बी स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 1। देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कौन गायब है, बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर बटे कितना, बी स्क्वायर बराबर 1, दोनों कट जाएगा 1 बराबर 1। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, सही है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर लिखते हैं हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक आ रहा है देखो तुम। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कौन चीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम लिखना चाहते हैं, एक बात याद रखो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, समझना बात, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला थोड़ा सा ई होता है। तो हमको यहां माइनस में बच जाता है टेन स्क्वायर। देखो इसको जो है ना हम उधर भेज देते बराबर के उस साइड। तो जब बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर और थीटा, ये उधर चल गया बराबर का, तो माइनस का प्लस में हो गया ना। आप देखो इधर है कौन चीज, सेक स्क्वायर थीटा है बचल, ई माइनस था तो चल गया प्लस में, ई 1 था ना प्लस में, इस 1 को बराबर के इस साइड ला लेंगे सेक के पास, तो सेक में कौन चीज हो जाएगा -1। अब देखा ना, इस 10 इधर सुंदर नहीं लग रहा है, तो 10 को हम इधर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। समझा बात को है। अब इस चीज को तुम लोग लिख जाओगा, इसलिए इसको मिटा देते, इससे मिटाएंगे फिर अच्छी न होगा। सुख जा भगवान। इस पे चलता नहीं मार करे, सर की जो सर से वो धीरे धीरे देखो, तो टेन थीटा बराबर अगर लिखेंगे, टेन थीटा बराबर अगर लिखेंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट, 10 का बराबर निकल गया ना। तो देखो सेक का फॉर्मूला निकल गया, सेक स्क्वायर बराबर, सेक बराबर फॉर्मूला कहाँ निकाले, तो सेक बराबर इसका रूट चला गया, इस पे कोई दिक्कत हुआ, समझो बात को। एक और पहले बनाते तब समझाएंगे। दूसरा तीसरा इंगेजमेंट चलेगा। तीसरा देखो, अगर हम लेंगे क्वाट, तो क्वाट के बाद कौन चीज लेंगे, कॉसेक, तो कौन चीज लेंगे कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा, कौन चीज क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। फिर देखो गप कर रहा है रे, करेगा तुम पागले ने, बताओ बता, गप कर रहा है पीछे बैठ, शर्म वरम नहीं लगता है, दाढ़ी मूछ निकल गया, जवानी होवे नहीं किया अभी तक। अभी तुमको खड़ा करके पूछे, कल तुम्हारा पीठ फाड़ दिया, फिर हमारा नाम देखा बोल दिए गधा बैल। बताओ गप कर आराम से दोनों, अरे खैनी अभी की कर रहा था, की कर रहा था दोनों, ये उसको आई लव यू बोल रहा था। बता कितना बैल है, हम पढ़ा रहे, हम अपना काम में बिजी है, वो अपना काम में बिजी है, ध्यान दे, खाएगी, ध्यान दो। तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इधर रह गया, ये उधर चल गया, प्लस में हो गया। और कॉसेक बराबर कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। कल जब पूछेंगे ना तो वहां दर्द होगा जहां सोच में रहा, जब मारेंगे पिपनी में, मार देखा है ना। बता यार बेशरम तरह गप कर रहा है, फिर होगा ना आविष्कार। अब कॉट का हमको निकालना है, फिर वही वाला काम, सेक कॉसेक है ना,
कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को ला लेंगे इधर तो माइनस में हुआ, कॉट को भेजेंगे उधर तो प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर क्या थीटा है। ये कॉट इधर सुंदर नहीं लग रहा है, इधर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, नहीं होगा, कॉट इधर रे उधर रे, बात बराबर है ना, नहीं समझा, नहीं समझा, एक बार रिपीट कर दे, तुम 10 बार कहेगा तो रिपीट करेंगे, लेकिन पढ़ो। देखो यहां ध्यान दो, मेरा कहना है कि ये कॉसेक है ना, ये कॉसेक को हम इधरे रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधरे है ना, है? ये 1 को हम ला लेते हैं इधर तो माइनस प्लस में, उधर 1 है तो माइनस में होगा, और ये जो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसको उधर भेज देते हैं बराबर के उस साइड, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में, ये इधर में प्लस होता तो जरा देखो माइनस में हुआ, ये इधर माइनस होता तो जरा कौन सी में हो गया। हम बोले कि ये बराबर के इसके बराबर ही हो, किसके बराबर ही हो, बात बराबर है, तो हम इसको जो है ना बराबर के इस साइड सुंदर नहीं लग रहा था तो इस साइड लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत हुआ, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकला। अब अगर हम कॉट थीटा बराबर निकालते हैं फॉर्मूला तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कौन चीज रूट, इसका स्क्वायर उधर कौन चीज बन गया रूट बन गया। अब समझना बात को, यहां से समझो, हम 3 बार में निकाले, 6 पेयर होता, 3 पेयर होता है ना 6 गो, हम 3 बार में निकाले, एक बार में लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरे बार में बोले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी बार में बोले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो लिए कैसे, एक बार क्लॉकवाइज में लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। उसके बाद जब एंटी क्लॉकवाइज में लिए तो एगो को छोड़ के लिए और उल्टा लिए, 10 के बाद कॉट आता नहीं लेंगे, सेक लेंगे, और सेक के बाद जब भी आएगा 10 तो माइनस में आएगा, सेक के साथ 10 कौन सी में आएगा माइनस में, तो फिर देखो इधर से लिखे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, यहाँ 1 हुआ। तीसरी बार जब लिए तो फिर कॉट ले रहे हैं तो सेक बोले थे नहीं लेंगे, उल्टा जब जाएंगे तो इधर से एगो छोड़ के तो कॉट के बाद सेक नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे कॉसेक, ये माइनस होता तो क्या लिखे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक 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 स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 पीस बना है। अब देखो तुमको याद करना है यही 3 फार्मूला, एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, और एक ये याद करना है, यही 3 फार्मूला याद करना। अब बोलो कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखो उसी से बना लिए, साइन थीटा स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है ना तो 1 आई चल गया उधर में माइनस में कौन चीज कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत हुआ, इसी का यहाँ स्क्वायर हटा है इधर रूट में खा दिया उसी पे, कोई दिक्कत हुआ नहीं। उसी तरह से फिर साइन में कर लेंगे जो कि हम नहीं किए, यहाँ साइन में किया तो इस बार कॉस में कर लेंगे, साइन को उधर भेज देंगे माइनस में, एक बार फिर कौन सी में रूट में हो जाएगा। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही फॉर्मूला सिर्फ तुमको याद करना है, साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस माइनस में ना, तो उस साइड देखो 1 के साथ प्लस में चल गया, बराबर के उस साइड गया तो हो गया 1 प्लस कौन सी टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोले थे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा इधर से आ जाएगा माइनस में और 1 उधर चल जाएगा प्लस में कॉट 10, तो 10 को हम इधर ना इधर लीजिए बराबर हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कौन टेन स्क्वायर थीटा। याद रखोगे साइन का कॉस के साथ, 10 का कॉट के साथ, 10 का कॉसेक सेक के साथ और कॉट का कॉसेक के साथ, मैं समझा बात को, साइन का कॉस के साथ, सेक का 10 के साथ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, समझा बात को, ऐसे करके दिमाग नहीं समझा। देखो
साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेगा, याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कहे कि 1 उधर भेजेंगे, क्या होगा 1 इधर प्लस में था उधर माइनस में हो जाएगा ना, बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर उधर 1 अब प्लस टेन स्क्वायर। मजा आ गया, खाली एक याद करना है, हो जाएगा। इतना तुम फार्मूला तुमको याद करना है। उसके बाद फिर अगला टॉप एक और फार्मूला है, एक स्टेप और बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको बात हो गया, आप ध्यान दो। अब देखो एक चीज और समझना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो 10 मिनट और है, 10 मिनट में ले लेना बस। कॉल करेगा उससे कर लो प्रयास, 10 मिनट दे तुरंत। अब देखो बस एक चीज और पढ़ना है, क्या पढ़ना है देखो, इसका रिलेशन सब में क्या है अभी देखना रे। अभी तुरंत रूम में बिहार शादी सब होगा, अभी देखना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखो रे ये 3 बहन है, ये क्या 3 है बहन है, और ये 3 नहीं ये 3 भाई है, और ये 3 बहन है। ध्यान दोगे ना, मारेंगे कौन फुला देंगे। ये 3 गो बहन है, ये 3 गो भाई है। इस दोनों के पिताजी दोस्त थे, ये दोनों के पिताजी क्या थे दोस्त थे। तो दोस्त थे तो इस तीनों के पिताजी बोले ये काम करिए यार, आप हमको 3 गो बेटे हैं लड़के हैं और आपको 3 गो लड़कियां हैं, दोनों भी शादी कर देते। बोला ठीक है, तीनों में तीनों का सेटिंग हो जाएगा। शादी का बात चल गया, शादी का बात चल गया तो इस सबसे बड़ा बेटा कौन है साइन, और इधर सबसे बड़ी बेटी है कॉट। तो साइन जो है, साइन का पिताजी बोला कि तुम इसमें से जिस लड़की से तीनों में से शादी करना है ना, कि पहले चूंकि बड़ा था, बोला ऑप्शन जो है तो कर लो। अब तुम ही लोग बताओ, लड़का छोटकी बहन से करना चाहेगा कि बड़की से चाहेगा थोड़ा सा। तो ई के क्या साइन क्या देखा, सबसे लंबी पतली ऐसी कौन थी कौशिक, पट से ही आके अपना लिया, बोला हम साइन कौशिक से करेंगे। तो साइन का शादी केकरा से हो गया कौशिक से। साइन किससे कर लिया कौशिक से। अब साइन का बिहार तो हो गया, बीच में बच गया कौन कौश। कौश बेचारा कौश को बोला कि तुमने लिए 2 गो बहन बची हुई है, एगो तुम्हारी भाभी हो गई, अब तुम 2 बहन में से जिससे चाहो शादी कर सकते हो। तो कौश क्या किया, दोनों में देखा, कॉट देखा कोई खास न है, देखा कि सेक थोड़ा सा सेक्सी दिख रही है। सेक कैसी दिख रही है सेक्सी दिख रही है। बस कौश फराक से किससे कर लिया शादी सेक से। किससे क्या, अब देखना जब कौश बोलेंगे तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में रे, जब कौश बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि कौश कैसा लड़की खोजा था सेक्सी, बस सेक याद रहेगा तुरंत। कौश का सेक, कौश किससे किया सेक से। बेचारा 10 बचा, अभागा बनरिया ऐसा कॉट से देखा कि मेरा इससे थोड़ा सा क्या मिल रहा है 10 क्वाट, मतलब मिल रहा है नाम से भी, तो 10 किससे कर लिया क्वाट से। तो साइन का उल्टा देखो, जिससे जो शादी किया उसका वो क्या होगा उल्टा होगा। तो साइन का कौन चीज कौशिक, कौश का भूलोगे कहियो कौश का, कौश कैसे खोजा था तो कौश का सेक, बहुत काम का चीज है यार। और उसके बाद 10 का क्वाट, इसीलिए देख रहे हो। अब देखो इसका काम कितना बड़ा है, काम कितना बड़ा हो गया, ब्याह करके कितना खतरनाक काम हम लोग के लिए कर दिया। भैया जी नमस्कार, भले तो ब्याह कर ही ले लो। अब देखो एक रास्ता कितना अच्छा काम होगा, देखना ये मान लो 3/4 है, इसको गुना कर दो इसके उल्टा से 4/3 से, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा
जब किसी भी उल्टा संख्या को गुना करते हैं तो उसका क्या होता है, मान 1 होता है। हम बोले थे जकरा से बिहार किया वो क्या है, ओकर उल्टा है, ओकर उल्टा है। अब देखो साइन, जैसे देखो इस हिसाब से तुमको समझना है कि जैसे साइन बोले तुरंत तुम साइन का उल्टा समझा। साइन कैसे खोजा था, लंबी, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक। साइन थीटा का उल्टा, और जब उल्टा को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1। अभी तो बताए थे। तो अगर हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो 1/, कोसेक थीटा, और जब हम कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे, अब देखो जैसे तुमको साइन थीटा पूछेगा तुरंत याद रखोगे साइन कैसे खोजा था, लंबी, तो साइन बराबर 1/, कोसेक थीटा। और जैसे कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे, कोसेक केकरा से किया था, साइन से, तो 1/, साइन। कितना मजा आया। आगे देखो रे पतली, उसके बाद देखो कॉस, तुरंत याद आ गया, कॉस थीटा, कॉस कैसे, हाँ, कॉस का उल्टा कौन चीज, सेक थीटा बराबर कितना, 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कॉस थीटा। और उसके बाद 10 कैसा, कॉट, तो 10 थीटा इंटू, ये बिंदा का मतलब होता है इंटू, ठीक है। तो 10 थीटा इंटू कॉट बराबर कितना, 1। तो इसका मतलब जो है 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/। याद करने कितना सब आया ये बताओ, सुनने में तो लग रहा होगा लेकिन याद करने में कितना आसान हो गया। एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ये अलग से याद करना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखना इससे तुमको बहुत सारा काम आएगा। देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हुआ, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बदल दिए, समझा बात को, बहुत सारी चीजें हो जाएगा। इस प्रकार से लगभग तुम्हारा जो है फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इतना फॉर्मूला तुम लोग याद करके आओगे, ऑनलाइन जो जो पढ़ रहे हो तुम लोग भी याद करके आओगे, ठीक है, सब याद करके आओगे, और तब फिर कल जो हम इसके आगे अब क्वेश्चन तुमको बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, चलो।